कहते हैं कि यूपी की सियासत बयानों तर्क वितर्क से उठकर तस्वीरों पर सिमट रही है। वही तस्वीर जिसे बदलने का दावा आज तक बीजेपी की तरफ से किया गया, उस विकास मॉडल को दिखाया गया जिसे देख करके लगा कि वाकई यूपी की बदहाल तस्वीर बदल रही है। लेकिन इन दिनों जब एक तस्वीर विपक्ष की तरफ से दिखाई जाने लगी तो उसको देखकर विकास मॉडल का हल्ला चुनावी जुबानी जंग में बदल गया। कहने को तो यूपी में सियासी तपिश अब तक ब्राह्मण की चर्चा से थी, लेकिन ये तपिश तब ठंडी पड़ने लगी जब मौसमी बारिश ने देश के सबसे महंगे एक्सप्रेसवे की झलक दिखाई, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक्सप्रेसवे की मात्र 18 दिन में ये दशा कैसे हो सकती है। गड्ढों का अंबार, जगह जगह 50 से ज्यादा पैच और फिर उसे सुधारने के लिए पंखों का इस्तेमाल। बता दें कि इस स्थिति को देखकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार सत्ता पक्ष के लोगों को घेरने का काम कर रहे हैं और विकास मॉडल पर सीधा सवाल उठा रहे हैं। मगर इस पर होने वाली सियासत एक तरफ, हम पहले आपको उन तस्वीरों से रूबरू कराएंगे और उसको बताएंगे, समझाएंगे कि कैसे ये हाल एक्सप्रेसवे का आखिर हुआ और क्या वाकई यह एक बड़ा मुद्दा चुनावी जंग का हिस्सा बन सकता है। आपको याद हो तो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 13 जुलाई 2026 को हुआ था। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश नेशनल हाईवे अमेरिका के जैसे होंगे, मैं ये आपको वचन देता हूँ। मगर उनका दावा महज 18 दिन में गलत साबित हो गया। हालात ये बने कि 63 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 18 दिन में 84 जगहों पर धंस चुका है। मात्र 18 दिन में आने वाली टूट फूट की तस्वीरें अब लोगों को हैरान कर रही हैं। एक्सप्रेसवे के बिगड़ते हालात। पहली तस्वीर, एक्सप्रेसवे पर डोलता दिखा ट्रक। बता दें कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर उद्घाटन के कुछ ही दिन बाद तेजी से वायरल होने लगा। 32 सेकंड का वीडियो महंगे एक्सप्रेसवे की पोल खोल रहे थे, जिसे अमेरिकी मॉडल से तैयार करने के बड़े बड़े दावे तक किए गए थे। जहां सामने आया कि टूटी सड़क थी और इस पर डोलता ट्रक दिखा, जिस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा था, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे चला कम धंस ज्यादा रहा है। जिसके बाद से सियासत इस मुद्दे पर और तेज होने लगी। दूसरी तस्वीर, पहली बारिश में सड़क धंसने लगी। जरा सोचिए, जिस एक्सप्रेसवे पर करोड़ों रुपए खर्च करके तैयार किया गया हो, जनता को ये विश्वास दिलाया गया हो कि ये आपके सफर को काफी ज्यादा आसान और सुगम बनाएगा, मगर वही एक्सप्रेसवे पहली बारिश में ही ढेर हो गया। कानपुर लेन पर 39 जगह पैच वर्क पर काम किया जाने लगा। वहीं लखनऊ लेन पर 45 जगह मरम्मत की जा चुकी है, यानी पूरे एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने की वजह से कुल 84 जगह मरम्मत कार्य शुरू करना पड़ गया। तीसरी तस्वीर, पंखे से सुखाए जा रहा है एक्सप्रेसवे। तीसरी तस्वीर सिर्फ सवाल नहीं बल्कि सीधे तौर पर सिस्टम की खिल्ली उड़ा रही है, क्योंकि लखनऊ कानपुर हाईवे में उन्नाव की तरफ से चलने वाले 63 किलोमीटर पर ही टूटी सड़क को सुखाने के लिए इस तरह के पंखे लगाए गए ताकि डामर डाल करके सड़क चलाने लायक बनाई जा सके। जिसके बाद से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसको लेकर के चर्चा तेज हो गई। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करते हुए बीजेपी को घेरने का काम किया। यह है भाजपाई तरक्की की नई हवा। कुछ दिनों पहले ही जिसका उद्घाटन हुआ वो अब सड़क मरम्मत की तरफ बढ़ गई है और एक्सप्रेसवे स्पीड से मरम्मत को सुखाने के लिए पंखे का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बहुत ही हास्यास्पद है। 2 से 3 हफ्ते में ही जिस एक्सप्रेसवे का दम उखड़ने लगा, उस पर चलने वाले जोखिम आखिर कैसे उठाएंगे। सवाल ये भी है कि अटल प्रोग्रेस योजना में ये रहेगा भी या कभी बनेगा भी, या कागजों में बनकर उसका हिस्सा बाट हो चुकेगा। भाजपा राज में हुआ हर निर्माण चलता कम है, धंसता जाता है। बता दें कि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में 4400 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन उसके बाद इसकी जर्जर हालत सवालों के घेरे में आ गई है। इन घटनाओं के बाद एनएचएआई ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रभावित हिस्सों का यातायात डाइवर्ट किया है और टोल वसूली पर कुछ समय के लिए रोक भी लगा दी है। मरम्मत का खर्च निर्माण कंपनी पर डाला गया है। कंपनी के 3 अधिकारियों को परियोजनाओं से हटकर 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है। पीएनसी इंफ्राट्रेक को नोटिस जारी किए गए हैं। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि 90% सड़क अभी भी सुरक्षित है, लेकिन कई स्थानों पर बार बार मरम्मत चल रही है। इस पूरे मामले ने राजनीतिक उबाल पैदा कर दिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत विपक्षी दल इसे भाजपा सरकार के विकास मॉडल की नाकामी बता रहे हैं। ये आरोप लगा रहे हैं कि महंगे प्रोजेक्ट, घटिया निर्माण और लापरवाही हुई। देखा जाए तो ये एक्सप्रेसवे का मुद्दा विकास कार्यों की गुणवत्ता पर उठे सवाल चुनावी माहौल को और भी ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। विपक्ष इसे सरकार की विश्वसनीयता पर हमला कर हथियार बना रहा है। अब ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि आखिर क्या वाकई में ये चुनावी मुद्दा बनेगा और क्या इसका असर
पूरी तरीके से चुनावी परिणाम में देखने को मिलेगा।